इस डील की अनुमानित लागत 3,25,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कुल 114 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इस हिसाब से अभी बहुत सारे लोग अपना गणित लगाकर यह भी कह रहे हैं कि अगर 3,25,000 करोड़ रुपए में 114 रफाल खरीदे जाएंगे तो इस तरह एक रफाल लड़ाकू विमान की कीमत 2,850 करोड़ रुपए होगी, जबकि इंडोनेशिया ने यही विमान फ्रांस से 1,747 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इस दावे से ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया के मुकाबले भारत को यह विमान महंगी कीमत पर मिल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए महंगा पड़ रहा है। लेकिन इसका सच क्या है? हकीकत यह है कि भारत एक राफेल विमान के लिए 2,850 करोड़ रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत इसके साथ मेटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें, हैमर जैसे प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, राफेल के ही स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी खरीद रहा है। और इसीलिए ये एक तरह से राफेल विमान की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट है और इस हिसाब से हमें यह विमान सस्ता पड़ रहा है। यहां बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भारत को इतने विमानों की जरूरत क्यों है और क्या भारत युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि अभी भारतीय वायुसेना के पास जितने लड़ाकू विमान होने चाहिए उतने लड़ाकू विमान हमारे पास नहीं है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी वजह से भारत को एक साथ 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं या ये मान लीजिए कि एक ही समय पर भारत का दोनों ही बॉर्डर्स या 3 बॉर्डर्स कहीं से भी, चाइना से भी एक खतरा है, एक पाकिस्तान से, ऐसे दोनों तरफ से अगर युद्ध हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी, 42 स्क्वाड्रन्स। सरल भाषा में स्क्वाड्रन का मतलब लड़ाकू विमानों के एक दल से होता है जिसमें 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अब 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की स्थिति में भारत को ऐसी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत होगी, जबकि अभी हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है और इसी वजह से भारत यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी भी तरह अपनी वायुसेना को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं और इसीलिए हम फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाले हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि भारत अपनी वायुसेना को हर स्थिति के लिए तैयार और मजबूत रखना चाहता है।